बायजूस में सिलेक्शन हो रहा है और आपको ज्वाइन करना चाहिए बायजूस एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या फिर नहीं। खाने का पैसा नहीं है, जो 2 टाइम अच्छे से खा नहीं पा रहे उनको मैं कैसे 70,000 का कोर्स बेच सकता हूँ, राइट। सैलरी मिली या नहीं मिली, मुझे स्टाइपेंड मिला या नहीं मिला, मुझे इंसेंटिव मिला या नहीं मिला, या फिर 10 लाख पैकेज वाला जॉब आपने क्यों छोड़ दिया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश झा पे। तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आप समझ ही होंगे कि मैं किस टॉपिक पे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकता, बट बहुत जन मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया आपने क्यों बायजूस छोड़ दिया, 10 लाख का सैलरी था, 10 लाख पैकेज वाला जॉब आपने क्यों छोड़ दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों छोड़ा, मुझे सैलरी मिली या नहीं मिली, मुझे स्टाइपेंड मिला या नहीं मिला, मुझे इंसेंटिव मिला या नहीं मिला, या फिर कि वर्क प्रेशर, मतलब सच में भैया ऐसा वर्क मैं सेल कर पाया बायजूस में कोर्स या फिर नहीं। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आज डिस्कस करूँगा आपके सामने और मैं एकदम क्लियर कट बताऊँगा मेरा ओपिनियन क्या रहेगा अगर आपका बायजूस में सिलेक्शन हो रहा है और आपको ज्वाइन करना चाहिए बायजूस एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या फिर नहीं, ठीक है। तो इसमें मैं अपने पूरा अपना रियल लाइफ में जो एग्जांपल मैं जो फेस किया बायजूस में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसमें बिल्कुल अनबायस्ड वीडियो है, तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल पे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, प्लेसमेंट गाइडेंस वीडियोस आती रहेंगी। और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तब तक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए सबसे पहले। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आप लोगों को पता होगा या फिर जिनको नहीं पता होगा मैं बता देना चाहूँगा कि मैं पहले बायजूस ज्वाइन किया था आफ्टर माय कॉलेज। मैं बायजूस में था 2 मंथ के लिए, 2 मंथ नहीं, हालांकि ट्रेनिंग खत्म होने से 6 दिन पहले मैं रिज़ाइन दे दिया था। तो बायजूस ज्वाइन करने का रीज़न था कि उस वक्त मुझे कहीं प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिला था, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था, राइट। मोस्टली जो बच्चे बायजूस ज्वाइन करते हैं उनका यही क्राइटेरिया रहता है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है, एक जॉब उन्हें मिला है 10 लाख का पैकेज, वो देख के उस बायजूस के इधर पुश हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं भी वही फ्रेशर्स था, मेरे पास कोई जॉब वगैरह नहीं था उस वक्त। तो मैं उसी 10 लाख का जो फेम होता है वही देख के मैं बायजूस के लिए अप्लाई किया। हालांकि फॉर्चुनेटली मुझे सिलेक्शन मिल गया, राइट। तो मैं विदा कुछ इधर उधर ना देख के मैं ज्वाइन कर लिया। बट आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं बायजूस ज्वाइन करने से पहले ही मेरा कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हो के रखा था, बट मुझे ऑफर लेटर नहीं आया था, ना ही कुछ प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हुआ था, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है आईटी सेक्टर्स में। काफ़ी लोगों का देखते होंगे कि डीओजी नहीं आता, ऑनबोर्डिंग पास नहीं आता, वेबएक्स लिंक नहीं आता। तो वैसा ही मेरे साथ भी सिचुएशन था आज से 1.5 ईयर एगो। तो मुझे कॉग्निजेंट का कुछ अपडेट्स वगैरह नहीं आया था उस वक्त, तो मैं इसलिए फ्रस्ट्रेट था कि चलो बैठे हैं घर पे, इससे अच्छा मैं कहीं अप्लाई करते रहता हूँ। तो बायजूस में होपफुली मेरा सिलेक्शन हो गया, राइट। तो मैं बायजूस में काम करना स्टार्ट किया। तो देखिए पहला रीज़न जो था मुझे बायजूस छोड़ने का वो था कि वर्क प्रेशर, मतलब सच में भैया ऐसा वर्क प्रेशर मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं और देखा हूँ। मैं बायजूस छोड़ने के बाद भी एक कंपनी ज्वाइन किया, उसके बाद मैं कॉग्निजेंट ज्वाइन किया, बट आज तक मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है ये पिछले 3 कंपनीज़ में, मुझे लगता है बायजूस का वर्क प्रेशर भैया मतलब आपसे अगर झेला जा रहा है तो बहुत अच्छा, अगर आपसे झेला नहीं जा रहा है तो बिल्कुल आप नहीं कर पाइएगा। सुबह 8 बजे लॉगिन करना पड़ता था हमें, 8:30 बजे तक तो बिल्कुल लॉगिन ही रहना पड़ता था। 9 बजे सुबह में वही मतलब बेकार से एक मीटिंग होती थी, बेकार से मतलब जिसका कुछ मायने ही नहीं है, बेकार सा मतलब आपको टॉर्चर करने के लिए मुझे लगता है वो मीटिंग वो कराते थे। हमारी होती थी सुबह 9 से 9:15 9:30 बजे तक के मीटिंग होती थी। उसके बाद सुबह 9:30 बजे जो बायजूस का काम रहता है कि आपको बैठना होगा आपके एलएमएस के सामने और आपको लीड स्क्वायर जो पोर्टल रहता है जहाँ से हम लोग कॉल करते हैं बायजूस में, तो आपको फिर कॉलिंग करना होगा, आपको पेरेंट्स को फेक कॉल करना होता है, स्यूडो कॉल जिसे हम बोलते हैं, और आपको कॉल करके बताना होता है कि आपका बेटा को ज़रूरत है ये कोर्स का, वरना फिर वो पास नहीं हो पाएगा। तो मैं एक तरह से मतलब पेरेंट्स को डराना पड़ता था, राइट। तो वो मुझसे नहीं होता था क्योंकि मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे अगर आप सोचिए मेरे साथ जो मैं देखा हूँ, मैं एक बार एक पेरेंट्स से बात कर रहा था, उनके घर में ऊपर में छत नहीं था, राइट। उनके ऊपर छत नहीं था, उनके ऊपर वो हम लोग जैसे विलेज वगैरह में देखते हैं ना जो खर जिसे बोलते हैं, हिंदी में खर बोलते हैं, मतलब पक्का हाउस नहीं था उनके यहाँ, राइट। तो वैसे घर में वो बैठ के वीडियो कॉल में मेरे से बात कर रहे थे और उनका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था मेरे ऊपर। सर बोल के मुझे बता रहे थे कि सर मेरा बेटा को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लाइक दैट। वो मुझे बोले थे, बहुत मुझे बुरा लग रहा था कि मैं क्या उनको कोर्स बेच रहा हूँ, राइट। जिनको खाने का पैसा नहीं है, जो 2 टाइम अच्छे से खा नहीं पा रहे, उनको मैं कैसे 70,000 का कोर्स बेच सकता हूँ, राइट। और मैं बेच भी सकता था उन्हें, वो ज़मीन बेच के वो लोन लेके वो जरूर खरीद लेते, बट
एज अ इंसानियत मैं मीटिंग के वक्त तो नहीं कर सकता था ये सब काम कि आप मत लीजिए कोर्स। जैसे ही मेरा मीटिंग एंड होता था मैं उनको पर्सनली कॉल करके ये बोल देता था कि अगर आप बायजूस अभी नहीं लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका बेटा जेई मेंस IIT NIT नहीं निकाल पाएगा, आपके पास जब पैसा होगा तब आप ले सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता था कि पेरेंट्स का जो मतलब मैं प्रेशर क्रिएट कर दिया था मीटिंग के वक्त, क्योंकि मुझे ऊपर से ऑर्डर आता था कि आपको प्रेशर क्रिएट करना होगा, आपको ड्रीम्स दिखाना होगा, राइट, तभी पेरेंट्स जाके हमारा कोर्स लेंगे। तो मैं मीटिंग में भी अपना ऑफिस का ड्यूटी निभा दे रहा था और आफ्टर मीटिंग में एज अ ह्यूमन मैं हेल्प करता था। मैं बहुत 3-4 पेरेंट्स के साथ ऐसा किया हूँ और होपफुली मुझे उस बात का गर्व है कि मैं 3-4 पेरेंट्स का पैसा डूबने से बचा दिया। डूबने इन द सेंस बायजूस खराब कोर्स नहीं बेचता, बट अगर आप सोचिए जिसके पास 2 वक्त का खाने का पैसा नहीं, वो कैसे 70,000 का कोर्स अफोर्ड कर पाएगा। मैं तो चलिए उस वक्त कोर्स बेचा दिया, मुझे इंसेंटिव आ गया, बट पैसा तो उसे देना है, राइट। तो ये पहला रीज़न था कि मतलब एक एज अ ह्यूमन मुझे पसंद नहीं आ रहा था वो काम, कोर्स बेचना एंड ऑल मुझे पसंद नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। टाइमिंग्स ठीक थी, टाइमिंग्स मुझे एज सच उतना नहीं लगता था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं कर पाता था। हेक्टिक था, मानता हूँ वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बट ऐसा नहीं था कि मैं रिज़ाइन कर दूँ, इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन मेरा नहीं था उस वक्त। बट एज अ ह्यूमन मुझे वो जॉब का जो नेचर था वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसके बाद जो मेन चीज़ उसमें कराया जाता है कि वो आपको क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि एक मीटिंग आपको लेना होगा, वहाँ पर आपको जाके स्टूडेंट से बात करना होगा, राइट। वहाँ पे स्टूडेंट से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे जो मुझे लगता है मेरे मैनेजर्स को भी नहीं आता होगा, राइट, मेरे मैनेजर्स को भी नहीं आता होगा। तो मैं वहाँ पे मीटिंग लेता था, मैं बच्चे को लिटरली मम्मी पापा के सामने हमें क्या बोल सकते हो उसे ह्यूमिलेट करना पड़ता था, राइट। तो ये सब मुझसे देखा नहीं चाह रहा था कि बच्चे को मैं ह्यूमिलेट कर रहा हूँ, मैं को पढ़ाई के लिए उसको बुला रहा हूँ या फिर मैं उसे ह्यूमिलेट कर रहा हूँ मम्मी पापा के सामने। तो ये सब एक था जो मेरे माथा में चलते जा रहा था और मेरा पहले से ही मन था कि मुझे ये सेल्स वेल्स में नहीं जाना, मुझे जाना है तो कोर में जाना है या फिर IT में जाना। तो आपको पता होगा कि कोर में एज सच सैलरी नहीं मिलता या फिर ग्रोथ भी एज कम्पेयर टू IT उतना नहीं रहता। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि मैंने क्यों IT सेक्टर ज्वाइन किया। मुझे कोर में भी ऑफर मिला था, राइट, मुझे बैंकिंग में भी ऑफर मिला था। मैं ICICI बैंक में एज अ डिप्यूटी मैनेजर बैंड 1 में सिलेक्ट हुआ था, उसका मैंने एक वीडियो भी बना के रखा है, मेरा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये सब मैं वीडियो बना के आपको जल्दी मेरे चैनल पे बताऊंगा कि मैं क्यों ICICI बैंक ज्वाइन नहीं किया, क्यों मैं कोर ज्वाइन नहीं किया। तो मेरा ऑलरेडी मन था कि मैं IT में ही जाऊंगा। मैं स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि मुझे IT में ही जाना है, बट जब मुझे कॉग्निजेंट मिला, राइट, कॉग्निजेंट मिला, उसके बाद मैं थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया IT सेक्टर में कैसा ग्रोथ है, तो उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि अच्छा ठीक है चलो इसी में रहते हैं, इसी में करियर देखते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं मैकेनिकल से हूँ, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, राइट। जो लोग CSE करके आए, जो लोग IT करके आए, तो वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो फिर मैं बहुत सीनियर्स वगैरह से बात करना स्टार्ट किया। 50 लाख 40 लाख पैकेज है मेरे घर के आसपास, जो भैया लोग रहते हैं वो लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स से, सिविल से, मैकेनिकल से, वो लोग IT में सर्वाइव कर रहे हैं। तो उन लोगों से बात करने के बाद मुझे थोड़ा भीतर से कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो भैया मैं भी सर्वाइव कर सकता हूँ, अगर मुझे टेक्नोलॉजी स्किल्स ये सब आते रहेगा, मैं अपने आप को हमेशा बुशअप करते रहूँगा, राइट। तो मेरा मन था कि मैं IT में ही रहूँगा, फिक्स है, और इधर उधर कहीं नहीं जाना। बायजूस में कर रहा हूँ पैसे के लिए, 2 महीना घर में बैठने से अच्छा मुझे पैसा आते रहेगा, राइट। और उस वक्त हमारा वर्क फ्रॉम होम भी था, तो हमें ऑफिस में जाके काम वाम भी नहीं करना पड़ता था, राइट। तो इसलिए मैं बायजूस में था, बट मेरा फाइनल गोल था कि मुझे IT सेक्टर में जाना है, कॉग्निजेंट का ऑफर लेटर आएगा, मुझे इसको छोड़ देना। तो कॉग्निजेंट का तो ऑफर लेटर तब तक नहीं आ गया, ऑफर लेटर आ गया था बट ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ था मेरा, राइट। ट्रेनिंग वगैरह भी स्टार्ट नहीं हुआ था, CSD में था मैं, तो CSD भी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था, राइट। तो इसलिए फिर मैं बायजूस में कर रहा था। तो देखिए वो 10 लाख का पैकेज देख के आप मत चले जाइएगा बायजूस में, क्योंकि 10 लाख का पैकेज वो मिथ है, वो रियली में मिथ है बच्चों के लिए। बच्चे 10 लाख का पैकेज देखते हैं, फैसिनेट हो जाते हैं सेल्स की तरफ, बट 10 लाख में एक्चुअली मिलता क्या है पता है आपको? 4 लाख ट्रेनिंग पीरियड में, वो भी आपको कूट काट के इन हैंड आपको 20,000, मेरा 18,500 आता था, 18,500 या फिर 22,000 था शायद, 22,000 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आज से 1 साल पहले का बात है, बट 22,500 था श्योर। तो 22,500 आपको मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। और ट्रेनिंग के दौरान आपको, जब मैं वर्क फ्रॉम होम था हमारा उस वक्त, तो उस वक्त हमें 2 सेल्स करने पड़ते थे। तो 2 सेल्स, हालांकि मेरा नहीं हुआ था, मेरा 1 सेल्स हुआ था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा 1 सेल्स हुआ था और 1 सेल्स मेरा हो जाता, बट मैं खुद से गिव अप कर दिया था कि मुझे नहीं करना ये सब, राइट, मुझे ये सब नहीं करना। ट्रेनिंग खत्म होने के 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, मैं सर, मेरे जो मैनेजर थे वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, नो डाउट बहुत अच्छे इंसान है वो। अगर वीडियो देख रहे होंगे तो कोई बात नहीं, अगर देख रहे हैं तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो वो सर को मैं बोल दिया कि सर मुझे नहीं रहना, मैं
लिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सेल्स में जाना है ना, तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको सेल्स में जाना है तो आपको अपना पर्सनल लाइफ छोड़ देना होगा, क्योंकि वो 2 महीने में जो हमें छुट्टी मिलती थी वो थी मंडे ट्यूसडे। मेरे सारे फ्रेंड का सैटरडे संडे वीकेंड्स रहता था, वो सैटरडे संडे घूमने निकलते थे। मैं सैटरडे संडे कॉल डेमोज, क्योंकि आपका बायजूस में या फिर कोई भी आप एडटेक सेल्स में चले जाइएगा, उसमें आपको सैटरडे संडे कंप्लीटली मतलब क्या बोल सकता हूँ, आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही उनका सेल डे बोल सकते हैं, या फिर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट डे रहता है संडे और सैटरडे, क्योंकि उस वक्त पेरेंट्स घर में रहते हैं, तो आप अच्छे से कन्विंस कर पाइएगा जब मम्मी पापा दोनों घर में रहते हैं बच्चे का। तो सैटरडे संडे तो निकल नहीं पाते थे, सब दोस्त लोग सैटरडे संडे घूमते थे, मैं मंडे ट्यूसडे वेला ऐसा घूरते रहता था। तो सर को मैं बोल दिया था कि सर, और उस वक्त क्या होता है सेल्स में आप जब रहिएगा तो आपको फैमिली से भी आउट करना होगा, कट करना होगा, क्योंकि सेल्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है जो आपको सेल्स करना होगा, आपको बात करते रहना होगा, आप अपना घर में भी टाइम नहीं दे पाइएगा, आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाइएगा, राइट। तो मेरे साथ भी ऐसा होते जा रहा था कि मैं घर में टाइम नहीं दे पा रहा था, मैं मम्मी को टाइम नहीं, मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था, राइट। तो फिर यही सब प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट होते गया और एट द एंड मैं अचानक मतलब मीटिंग खत्म हुआ, मैं अचानक मैनेजर को मैसेज भेजा कि सर मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, और मैं लिफ्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अगर रिज़ाइन करते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलता या इंसेंटिव नहीं मिलती, तो उसके ऊपर भी मैं बताता हूँ। मैं रिज़ाइन किया, मुझे पैसा आया, जो भी डेट था फर्स्ट या सेकंड आता है मुझे याद नहीं आ रहा, बट मुझे सैलरी आ गया। मैं रिज़ाइन किया, उसके बाद मेरा सैलरी आ गया। इंसेंटिव मुझे हालांकि नहीं आया, मैं एक सेल किया था बट मुझे इंसेंटिव नहीं आया था। तो फिर मैं थोड़े जो भी नंबर था मेरे पास, मैं उनसे कंसल्ट करके पूछा कि मेरा कब आएगा इंसेंटिव वगैरह, आप बता सकते हैं। तो लोग बोले कि अभी रोल आउट नहीं हुआ है, जब रोल आउट हुआ तो आपको आ जाएगा। तो हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 से 3 महीने के बाद मेरा इंसेंटिव भी आ गया था। तो ऐसा नहीं कि वो पैसा आपको नहीं देते अगर आप काम नहीं किए, अगर आप काम करते तो पैसा आपको मिलता है। हालांकि मुझे भी प्री सेल्स में डाल देते वो लोग, अगर मैं छोड़ता नहीं, क्योंकि जितने भी मेरे बैच में जो भी मेरे कलीग्स वगैरह थे उनका एक सेल के बाद भी उनको प्री सेल्स में डाल दिया था। बट मेरा ऑलरेडी मन था कि मैं इसमें कंटिन्यू नहीं करूँगा, मैं बस ट्रेनिंग में जाऊँगा, एक्सपीरियंस लूँगा और चला जाऊँगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। मेरा सजेशन आपके लिए क्या रहेगा, राइट। तो देखिए, सेल्स खराब जॉब नहीं है, सेल्स फील्ड खराब नहीं है, राइट। सेल्स में बहुत पैसा है, फ्यूचर है, सब है, बट सेल्स उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मेरा सजेशन आपसे है कि अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं अगर कभी स्टार्ट करूँगा ना तो वो एंड नहीं होगा मुझे लगता है वीडियो में। तो अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, आपका फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना टाइम फोकस कर सकते हो वर्क पे, ठीक है। अगर आप अपने घर पे नहीं रह रहे हो 1 सप्ताह 2 सप्ताह, आप अगर फोकस कर पाते हो आपके करियर पे, तो आपको सेल्स में डेफिनेटली जाना चाहिए। बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा के मामले में सेल्स बहुत पैसा देगा आपको। आप 1 साल 2 साल में मतलब इतना लेविश लाइफस्टाइल स्टार्ट कर दीजिएगा ना जीना कि आप इमेजिन भी नहीं कर पाएगा। आप टियर 3 कॉलेज से हैं, आप टियर 3 कॉलेजेस से हैं और आपके हाथ में कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपका फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, आपका भी कोई दिक्कत नहीं है, आप हार्ड वर्किंग पर्सन, आप सेल्स में जाइए, आप सेल्स में जाइए, आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि पैसा बहुत मिलेगा आपको अगर आप सेल्स वगैरह में जाते हैं। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना, बट हाँ, पैसा आपको मिलेगा, इंसेंटिव भी आपको मिलेगी, टाइम का थोड़ा प्रेशर रहेगा, सैटरडे संडे आपको जॉब करना पड़ेगा, बट पैसा है, ये याद रखिएगा। तो अगर मनी आपका कंसर्न है तो आप एक बार सेल्स में ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आपको चाहिए कि ना मुझे जॉब चाहिए, इंजॉय करना है खुद से, राइट, मुझे लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे पर्सनल लाइफ भी चाहिए, मुझे फैमिली भी चाहिए, तो सेल्स आपके लिए नहीं है। तब आप सेल्स नहीं, तब आप कुछ और फील्ड पे जा सकते हैं। तो ये वीडियो में ये मेरा सजेशन था आपसे, ये बट आपके ऊपर मैं कंप्लीटली छोड़ देता हूँ कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। तो आप कमेंट डाउन करके बताइएगा कि आपको सेल्स में जाना है या फिर नहीं जाना है। तो ये वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय। Fearless.